नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले महेश मांजरेकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि सावरकर के जीवन पर आधारित फिल्म का डायरेक्शन उन्होंने रणदीप हुड्डा से परेशान होकर छोड़ दिया है। महेश मांजरेकर के मुताबिक रणदीप ने सावरकर से जुड़ी इतनी किताबें पढ़ ली, इतना घुस गए उस कैरेक्टर में कि महेश जब भी रणदीप के पास बात करने जाते तो रणदीप हमेशा सावरकर के ही रोल में रहते हैं। वो अपने किरदार से बाहर निकलने को राजी ही नहीं हैं। किरदार में डूबने की वजह से रणदीप ने कई तरह के बदलाव चाहते थे। इस फिल्म में जो एक डायरेक्टर के तौर पर महेश को पसंद नहीं था, आखिर में रणदीप की दखलंदाजी से परेशान होकर महेश ने खुद को फिल्म से अलग कर दिया। रणदीप ने कहीं कहा कि सावरकर के रोल में खुद को ढालने के चक्कर में उनकी जान का खतरा बन गया था। इस बात के जवाब में महेश मांजरेकर ने कहा कि किसने कहा था कि इतना वजन कम करने के लिए कल को मुर्दे का किरदार निभाना होगा तो क्या सच में मर जाओगे। पहले सिख के किरदार में, फिर सरबजीत के रोल में और अब सावरकर के लिए रणदीप जो कर रहे हैं उसे मेथड एक्टिंग कहते हैं। ये सिनेमा का सबसे विवादित तरीका है किरदार निभाने का, जिसके सही गलत होने पर सालों से बहस चल रही है। पहले आप समझिए कि मेथड एक्टिंग क्या है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेथड एक्टिंग का मतलब वजन कम करना या अपना लुक बदल देना है, जबकि ऐसा नहीं है। मेथड एक्टिंग एक बहुत इंटेंस प्रोसेस है जो कई बार खतरनाक हो सकता है, एक्टर के लिए भी और फिल्म के लिए भी। एक लाइन में अगर समझना हो तो मेथड एक्टिंग का मतलब होता है कि खुद को मानसिक तौर पर उस किरदार जैसा बना देना कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी ही गायब हो जाए। किरदार की मानसिकता में उतरने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये तरीका बायोपिक किरदारों के लिए अपनाया जाता है। हॉलीवुड में इस मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डेनियल लेविस, डस्टिन हॉफमैन और रॉबर्ट डी नीरो ने किया है। डेनियल डे लेविस ने 4 फिल्मों में मेथड एक्टिंग की है। पहली फिल्म थी माय लेफ्ट फुट। ये एक ऐसे जन्मजात अपाहिज आदमी क्रिस्टी ब्राउन की कहानी थी जिसके पूरे बदन में सिर्फ उसका बायां पैर काम करता है और वो अपने बाएं पैर की मदद से एक सफल राइटर और पेंटर बन जाता है। इस रोल के लिए डेनियल लुइस ने खुद को व्हील चेयर के हवाले कर दिया था। अपना बायां पैर ही इस्तेमाल करते और उनकी यूनिट के लोग उन्हें खाना खिलाते थे। इधर उधर उनकी व्हील चेयर धकेल कर ले जाते थे। लगातार व्हील चेयर पर बैठने की वजह से डेनियल अपनी पसलियाँ चोटिल कर बैठे, पर आखिर में डेनियल को इस रोल के लिए ऑस्कर मिला। इसके बाद एक फिल्म द लास्ट ऑफ मोहिकान्स में डेनियल ने जंगल में रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाया था। इस रोल के चक्कर में डेनियल सच में जानवरों को मारने, उनकी खाल उतारने लगे थे। वो हमेशा अपनी राइफल साथ लेकर चलते और कई बार डिनर टेबल पर भी वो बंदूक लेकर चले आते थे। फिल्म की शूटिंग के बाद डेनियल मानसिक तौर पर बीमार हो गए थे। 1997 में फिल्म बॉक्सर के बाद डेनियल ने एक्टिंग से दूरी बना ली और इटली में जाकर मोची का काम करने लगे। महान डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ के बुलाने पर डेनियल उनकी फिल्म गैंग्स ऑफ न्यू यॉर्क के लिए एक्टिंग में वापस लौटे और विल द बूचर के रोल के लिए फिर से सारी हदें पार कर दी। इस फिल्म में डेनियल का किरदार विलन जैसा था। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बिल्ली बुलाने पर ही जवाब देते थे, अपना नाम पुकारने पर जवाब देना बंद कर दिया था। उन्होंने फिल्म में उनके खिलाफ लेनोर्डो डिकैप्रियो का रोल था और डेनियल शूटिंग के दौरान डिकैप्रियो के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जैसे उनका किरदार डिकैप्रियो के साथ फिल्म में करता है। हद तब हो गई जब बर्फीली ठंड में डेनियल ने गर्म कोट पहनने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिस संसाधन से वो कोट बना था वह फिल्म के समय काल में अस्तित्व में नहीं थे। फिल्म पियानिस्ट में अपने रोल के लिए एड्रियन ब्रॉडी ने भी हद पार कर दी थी। पियानो सीखना तो समझ आता है, पर एड्रियन ब्रॉडी ने एक बेघर यहूदी की मानसिकता समझने के लिए खुद को सारे भौतिक सुखों से दूर कर दिया। घर गाड़ी सब छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने गर्लफ्रेंड से जानबूझकर ब्रेकअप
कर लिया ताकि वो उस दुख से गुजर सके जिससे उनका किरदार गुजरता है। वजन घटाना तो छोटी चीज़ थी, फिल्म के शूट खत्म होने के बाद 6 महीने लगे उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अपना स्वास्थ्य वापस पाने के लिए। इसका नतीजा ये निकला कि 29 साल की उम्र में वो बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतने वाले सबसे युवा अभिनेता बने। इसके अलावा मेथड एक्टिंग के लिए जोकर के किरदार के लिए मशहूर फिनिक्स भी बहुत बदनाम है। बड़े नामों की बात की जाए तो रॉबर्ट डी नीरो ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर के लिए बाकायदा ट्रेनिंग और एग्जाम के बाद अपना टैक्सी ड्राइवर का लाइसेंस लिया था और वो रात भर शहर की सड़कों पर टैक्सी चलाते थे, सवारियां बिठाते और उन्हें उनके मुकाम तक छोड़ते थे। ऐसा करते वक्त डी नीरो कोई अनजान एक्टर नहीं थे, पर फिर भी कई महीने डी नीरो ने ये काम किया। डी नीरो के नाम भी 3 फिल्में हैं। मेथड एक्टिंग वाली टैक्सी ड्राइवर के अलावा उन्होंने द अनटचेबल में अल कपूने के किरदार के लिए वैसे अंडरवियर बनवाए जैसे कपून पहनते थे। कुछ लोगों का मानना है कि डी नीरो ने सच में अल कपून का उतारा हुआ अंडरवियर पहना था। महान एक्टर डस्टिन हॉफमैन भी अपने मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। फिल्म मैराथन मैन में डस्टिन ने 40 साल की उम्र में एक 20-25 साल के लड़के का रोल किया था। उस फिल्म के एक सीन में उनके किरदार को 3 रात तक लगातार टॉर्चर किया जाता है। इस सीन को फिल्माने से पहले डस्टिन 3 रातें नहीं सोए। जब वो सेट पर बदहवास हालत में पहुंचे तो डायरेक्टर ने उनकी हालत देखकर मजाक में कहा कि इस हद तक जाने के बजाय तुम एक्टिंग की कोशिश क्यों नहीं करते। बॉलीवुड की बात की जाए तो रणदीप के अलावा राजकुमार राव ट्रैप्ड फिल्म ये कोशिश कर चुके हैं। जब वो शूटिंग खत्म होने तक रोज सिर्फ कॉफ़ी और गाजर पी कर रहते थे। मनोज बाजपेयी ने कभी मेथड एक्टिंग का दावा नहीं किया, पर फिल्म गली गुलिया की शूटिंग के दौरान किरदार में उतरने की कोशिश में वो मानसिक रूप से बीमार हो गए थे और गलियों में सो जाते थे। पर अभी तक कोई इस हद तक नहीं गया कि जिस हद तक रणदीप हुड्डा 3 बार जा चुके हैं। रणदीप ने बस ये गलती की है कि उन्हें डायरेक्टर के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अभी जितने भी मेथड एक्टर मैंने गिनवाए हैं वो सब खुद को डायरेक्टर के हवाले कर देते थे। फिल्म रेजिंग बुल इस मामले में अपवाद है। रेजिंग बुल में रॉबर्ट डी नीरो मेथड एक्टिंग में इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपने किरदार के डायलॉग बदलवाने शुरू कर दिए थे और कुछ सीन में डायरेक्टर मार्टिन स्कोर्स से बदलाव भी करवाते, क्योंकि डी नीरो के मुताबिक वो इस वक्त उस किरदार की तरह सोच रहे थे। रेजिंग बुल की सफलता में बावजूद डायरेक्टर को ही फिल्म के जहाज का कैप्टन माना जाना चाहिए। रणदीप से यहाँ गलती हो रही है, पर मेथड एक्टिंग के प्रोसेस के कुछ नुकसान भी होते हैं। कई बार ये आपकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डालता है, वरना रणदीप हुड्डा वो एक्टर हैं जो डायरेक्टर के कहने पर आग में कूद जाएं। तमाम सफलताओं के बावजूद मेथड एक्टिंग को अच्छी एक्टिंग का अकेला और आखिरी तरीका नहीं माना जाता है। कई एक्टर डायरेक्टर इस मेथड की आलोचना कर चुके हैं। कुछ इसे उन एक्टर का शॉर्टकट बताते हैं जिनमें प्रतिभा की कमी होती है। एक दर्शक के तौर पर आपकी क्या राय है मेथड एक्टिंग पर? क्या ये सही है? क्या ये कलाकार का संपूर्ण समर्पण है या एक कलाकार की सनक? क्या इसकी कोई सीमा तय होनी चाहिए? ऊपर दी गई फिल्मों में से कोई फिल्म अगर आपने देखी है तो आप ये बताएं कि अगर उस रोल को कोई और एक्टर नॉर्मल मेथड से निभाता तो क्या उस तरह की एक्टिंग कर पाता? क्या भारतीय सिनेमा दर्शक रणदीप हुड्डा जैसे समर्पित कलाकार के लायक नहीं है? मेथड एक्टिंग आपकी नज़र में प्रतिभा है या शॉर्टकट? अपनी राय जरूर दें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।